मार्च जो इसकी लॉकिंग पीरियड यस बैंक का निकल कर आ रहा है, ये एक विषय है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। अब लोग इसके अंदर मेरी राय मांग रहे हैं। ऐसा देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि लॉकिंग पीरियड के बारे में हमें पता है, नहीं पता क्या? आपको पता है ना। और आपको पता है कि मार्च में भी खुलेगा, और आपको पता है कि जब तक ये मार्च में इस तरीके का नहीं होगा तो ये आगे की उड़ान भी नहीं भरेगा, यहाँ से गिरेगा भी, ये भी आपको पता है। जब एक म्यूचुअल फंड वाले ने अपनी हिस्सेदारी को थोड़ी सी इंक्रीज की तो उसे पता था ना कि ये काम होने वाले 81 बॉन्ड का, ये चीज़ उसे पता था ना। तो जब हमें पता है तो हमें समझ कर चलना पड़ेगा। इस शेयर को लॉकिंग पीरियड को जब 3 मार्च की डेट निकले उस टाइम होगा क्या, करना क्या है? सर मेरे हिसाब से होल्ड बनता है। क्यों होल्ड बनता है? क्योंकि बड़ी मुश्किल से शेयर आपको 12 से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे और ये तेज़ी के साथ नीचे नहीं गिरेगा। क्योंकि जब एक रोक किसी से कटेगा तो आपको तो पता है ना कि जो यस बैंक का रोक कट गया तो फिर आप खरीदोगे ना। तो जब ये शेयर नीचे जाएगा तो इसे और नहीं खरीदेंगे कि भाई इसका रोक तो हट गया। आप क्या इंतजार कर रहे हो, मैं क्या इंतजार कर रहा हूँ? हम कह रहे हैं कि हमारा लॉकिंग पीरियड खत्म होगा ना तब लेंगे शेयर को। सोचने वाली बात है कि आप सोच रहे हो कि लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाएगा जब हमें पता लगे SBI बाहर निकल रहा है, HDFC बैंक बाहर निकल रहा है और कोई निवेशक बाहर निकल रहा है, तब इस शेयर को लेंगे। कि आप भी सोच रहे हो, मैं भी सोच रहा हूँ। तो क्या जब इसका ये सारा काम हो जाएगा शेयर क्या आपको 10 रुपये में मिलेगा? तो फिर 10 रुपये में आपको पता नहीं कि इसकी जब बीमारी खत्म होगी 10 रुपये तो बहुत अच्छा मिल रहा है यस बैंक। सर गिरावट ज़्यादा नहीं होगी मेरे हिसाब से। इस शेयर में अगर मेरी साइकोलॉजी से काम किया जाए तो सर 1 से 2 साल रुक जाओ, क्योंकि इसका रोग अब यस बैंक का ख़त्म हो रहा है। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर लॉकिंग पीरियड भी आ गया। देखो हमें पता था कि लॉकिंग पीरियड से ये अपनी उछाल के साथ धीरे धीरे नीचे गिरेगा, जिस तरह से ऊपर भी गया था। तो वो नज़दीक आ रहा है अब 3 मार्च, हो सकता है और भी गिर जाए। लेकिन अगर आपने समझा कि गिरने के बाद जब इसका कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, जिस चीज़ से निकल जाएगा बाहर, तो उसमें फिर उजाले तो आएंगे। फिर उस उजाले को देखकर काफ़ी लोग इस शेयर को खरीदेंगे। तो मुझे लगता है कि इस शेयर में गिरावट भी हो है ना, तो कम शेयरों के साथ बैठना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसी फ्लावर को जो काम किया गया है, निवेशक बाहर से आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, प्रशांत कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रॉफिट में बैंक है, तो कहीं ना कहीं हमें अब ये दूसरी चीज़ 3 मार्च की भी झेलनी पड़ेगी। दिल से वीडियो बना रहा हूँ और जो दिल से समझेगा वही देखेगा। ये तो हो ही सकता है ना कि हमारे 100 रुपये 20 रुपये दिख रहे हैं, 80 रुपये लॉस दिख रहा है, लेकिन वो उसमें दिख रहा है जिसकी प्रतीक्षा आने वाले समय में हम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यस बैंक एक पॉजिटिव संकेतों के साथ आगे बढ़ेगा, टाइम ले लेगा, लेकिन जब इसके अंदर से ये चीज़ें हट जाएंगी लॉकिंग पीरियड वाले, तो फिर वहाँ पर यस बैंक अपने पैरों पे खड़ा होगा। होता है ना, बाप का हाथ कब तक बच्चे पे रहेगा, बच्चे को निकल कर भी तो चलना पड़ेगा। और जब बच्चा निकल कर बाप के हाथ से आगे जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अच्छा कमा कर दिखाएगा, तो फिर वो अपने बलबूते पे कमाएगा। तो जब अपने बलबूते पे यस बैंक कमाएगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पर होल्ड बन रहा है। और धैर्य का साथ दीजिए, गिरावट भी हो रही है तो सोचिए कि अगर बैंक बंद हो जाएगा तो सबके पैसे डूब जाएंगे, ये दिमाग में डाल लीजिए। और अगर आपके पास टाइम है तो इसके अंदर होल्ड करके बैठना पड़ेगा। तो ये चीज़ें शेयर मार्केट में होती है, ये साइकोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा।